हर हर महादेव। आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके अपने ही YouTube चैनल धार्मिक चैनल में मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और प्रसन्न होंगे। मेरे पास इस तरह के प्रश्न बहुत से आ रहे हैं कि क्या मैं प्रणव लगा करके नमः शिवाय का जाप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या आसन पर ही जाप करना चाहिए, चलते फिरते क्या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अधिकांशतः महिलाओं के प्रश्न आए हैं कि माता पार्वती तो स्वयं प्रणव लगा करके ही नमः शिवाय का जाप करती थी, तो आप हम महिलाओं को क्यों मना करते हैं। बहुत ही दमदार प्रश्न है। तो मैंने इसी विषय पर मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देना आवश्यक है और वह उचित भी है। एक वीडियो ही इस विषय पर बन जाएगा, तो इससे संबंधित सारी शंकाएं आप सभी की मिट जाएंगी। देखिए, सारी शंकाओं का जो आधार है वह प्रणव अर्थात ओम को लेकर के है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि प्रणव अर्थात ओम है, क्या यह कोई एक शब्द मात्र थोड़ी है। यह है क्या, इसको समझिए। देखिए, शिव महापुराण में ऐसा स्पष्ट वर्णन आया है विदेश्वर संहिता में कि जो ओम है यानी अ उ एम, जिसके संयोग से जिसमें बिंदु नाद चंद्र बिंदी मिलके ओम का निर्माण होता है, यह सूक्ष्म प्रणव कहा गया है। इसे यानी यह सूक्ष्म प्रणव है, निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, उसका प्रतीक है। और जो नमः शिवाय मंत्र है, जो भगवान सदा शिव जब मैं कहूँ तो यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाया करिए। शिव महापुराण में सदा शिव का तात्पर्य है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और रुद्र या महेश जिसे कहते हैं उनकी उत्पत्ति जिनके द्वारा हुई है। शिव महापुराण के अनुसार वही सदाशिव है जिन्हें परब्रह्म स्वरूप कहा जाता है या निराकार ब्रह्म भी कहा जाता है। तो भगवान सदाशिव जी की कृपा स्वरूप जो हमें पंचाक्षर मंत्र इस सृष्टि को प्राप्त हुआ है, यानी नमः शिवाय 5 अक्षरों का यह जो समूह है, यह भगवान सदाशिव जी के 5 जो अलग अलग मुख थे, उन सभी मुख से एक एक अलग अलग वर्ण उत्पन्न हुए, जिनके संयोग को ही नमः शिवाय यानी पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। तो इसी पंचाक्षर मंत्र को स्थूल प्रणव भी कहा जाता है। आज यह दिमाग में अच्छे से आप लोग बैठा लीजिए। ओम जो होता है अ उ एम मिलकर और चंद्रबिंदी मिलकर जो ओम बनता है, वह सूक्ष्म प्रणव है। वह निराकार ब्रह्म का स्वरूप है और साकार ब्रह्म का जो स्वरूप है, शिव महापुराण के अनुसार यानी भगवान सदाशिव जी का जो साकार रूप है, उसे ही नमः शिवाय कहा जाता है। इसीलिए नमः शिवाय को स्थूल प्रणव भी कहा जाता है। आप लोग एकदम अच्छे से समझ लीजिए, जितने भी मंत्रों के प्रारंभ में, अंत में, मध्य में कहीं भी अगर प्रणव यानी ओम आ उ एम और चंद्र बिंदी के साथ ओम अगर किसी मंत्र में आ रहा है, तो आप बिल्कुल तुरंत ही समझ जाइए कि ओम सूक्ष्म प्रणव है, अर्थात निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। शिव महापुराण के अनुसार निराकार ब्रह्म ही सदाशिव जी हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उपकी है। तो ओम आप समझ गए ना कि निराकार सदाशिव जी का स्वरूप है। तो जहाँ जहाँ जितने मंत्रों में ओम का प्रयोग होता है, तो आप समझ जाइए, चाहे वह नारायण का ही मंत्र हो, उसमें ओम अगर पहले लगा है, तो आप समझ जाएं कि प्रथम वंदना इसमें सदाशिव जी की हो रही है। किसी को कोई शंका तो है नहीं। इसमें अगर होगी तो आप शिव पुराण खरीद के लाइए और उसे अध्ययन जरूर करें। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई ना आप लोगों को कि ओम निराकार सदाशिव यानी निराकार ब्रह्म का स्वरूप है और नमः शिवाय साकार ब्रह्म का स्वरूप है। साकार भगवान महादेव जी का स्वरूप नमः शिवाय है। या आप यह भी कह सकते हैं कि जो कैलाशपति महादेव जी हैं, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, हिमाचल राज्य के जमाता है, माता पार्वती जी के पति हैं, उनका स्वरूप है नमः शिवाय, ओम प्रतीक है। निराकार सदाशिव जी का इतनी बातें मैंने इसलिए इस संबंध में बताई कि पहले ओम के ही संबंध में अधिकतर शंकाएं होती हैं। लोगों को तो यह तो जान लीजिए कि ओम असल में है क्या और नमः शिवाय असल में क्या है, यह तो जानना बहुत जरूरी है ना। यदि इस विषय में हमें तर्क वितर्क करना है, तो इस संबंध में जानकारी तो आवश्यक है। अब शिव महापुराण स्वयं इस विषय में क्या कहती है, यह भी ध्यान दीजिए। शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता में ऐसा वर्णन आया है। प्रो ही प्रकृति जातस्य संसस महो दध नवम नवामृति प्रणव विदुर बुद्ध प्रपंचना नास्ति वो है स्माकम प्रणम विदु प्रकरण नने दमान मोक्षम व प्रणम विदुस्व
जप का नाम योगी नाम, स्वमंत्र पूजकश्च सर्वकर्म क्षयम कृत्वा दिव्य ज्ञानम तु नूतन। अर्थात प्रणव का अर्थ प्रकृति द्वारा प्रकट इस संसार से तारने के लिए नौका रूप होने के कारण वह प्रणव है, यानी पार कराने का जो साधन होता है उसे ही प्रणव कहा जाता है। प्र से प्रपंच न से नहीं और व से तुम में अर्थात आत्मा में प्रपंच नहीं है, यह अर्थ समझना चाहिए। प्रणव में प्र से मतलब प्रपंच है, न से मतलब नहीं, न का मतलब यहाँ न सही है, न जो होता है न अक्षर, वो नकार में ही आता है, इसीलिए उसे ना कहा गया है, तो न का मतलब नहीं। और वह प्रणव का जो अव है उसका अर्थ होता है वा से मतलब है तुम में अर्थात आत्मा में प्रपंच नहीं है। इसका मूल अर्थ है अथवा प्रकट से, यानी इसकी चरण लेकर इसका जप करने वाले को मोक्षदाता होने से इसे प्रणव कहा गया। अपने जप करने वाले जापकों तथा मंत्र पूजकों के कर्मों को, यानी पाप कर्म जो होते हैं उनके उसे क्षीण करके, यानी उसको बिल्कुल ही समाप्त करके, न्यून करके दिव्य ज्ञान देने वाला होने के कारण ही इसे प्रणव कहा गया है। सूक्ष्म में का कम विद्या स्थूल पंचाक्षर विधु सूक्ष्म व्यक्त चारण सु व्यक्ता तथेतर। अर्थात एक अक्षर प्रणव सूक्ष्म और पंचाक्षर स्थूल है, सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त यानी दिखाई नहीं देने वाला है, और पंचाक्षर यानी नमः शिवाय जिसे कहा जाता है, यह जो पंचाक्षर या वाला प्रणव है वह व्यक्त स्वरूप यानी दिखाई देने वाला माना गया है। मतलब मेन बात मुख्य यह है कि प्रणव अर्थात ओम जो होता है वो सूक्ष्म प्रणव कहा गया है, जो कि निराकार ब्रह्म का स्वरूप है, प्रतीक है, और नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहा जाता है, जो कि साकार ब्रह्म का प्रतीक। अब हम समझ गए कि ओम भी प्रणव है, यानी ओम को तो प्रणव कहते ही हैं, लेकिन उसे सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। और नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है उसे भी प्रणव कहा जाता है, लेकिन उसे स्थूल प्रणव कहा जाता है। तो यदि आप महिला हैं और आप नमः शिवाय का जाप करती हैं या शिवाय नम का जाप करती हैं, तो आप यह अच्छे से जान लें कि प्रणव का जाप तो आप भी कर रही हैं, लेकिन आप सूक्ष्म प्रणव के का जाप ना करके आप स्थूल प्रणव का जाप कर रहे हैं। सूक्ष्म प्रणव का जाप महिलाओं के लिए नहीं है और सूक्ष्म प्रणव का जाप पुरुषों के लिए भी नहीं है। मैंने किसी सी भी वीडियो में नहीं कहा है कि कोई भी पुरुष आंख मक के बस ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। उसमें भी पात्रता देखी जाती है। महिलाओं में तो ये प्रश्न ही नहीं है पात्रता का, क्योंकि महिलाओं को तो आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन पात्रता का प्रश्न पुरुष में देखा जाता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको पुरुष होने मात्र से ओम का जाप करने का अधिकार थोड़ी मिल जाता है, आपका यदि यज्ञोपवीत हुआ है। अब यहीं पर कुछ बातें ऐसी आ जाएंगी जिसे अब आप लोग धीरे धीरे अभी समझ जाएंगे कि क्यों इस विषय पर कोई विद्वान बोलना नहीं चाहता है। क्योंकि विद्वान यदि शास्त्र में लिखी बातें बोलता है तो आप कहोगे कि शास्त्र में यह लिखा हुआ है, और अगर वह सिर्फ इतना कह दे कि भाई यह आदेश है प्रभु का, आप यह मान लीजिए, तो आप तर्क करने लगोगे कि प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दिखाया जाएगा। तो आप कहोगे कि हमारे धर्म में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया गया है। जब यह कहा जाएगा कि नहीं, इस चीज़ के उच्चारण की आपको ज़रूरत ही नहीं है, भेदभाव का प्रश्न ही नहीं है, तो भी आपको बुरा लग जाएगा। देखिए, कुछ कड़वी बातें हैं, उसको समझने का प्रयास करिए। इसीलिए विद्वान लोग इस विवादास्पद विषय से दूर रहने का प्रयास करते हैं। खैर, अपने मूल विषय पर आते हैं हम लोग। मैं ये कह रहा था कि यदि आप पुरुष हैं और आपका यज्ञोपवित्र संस्कार, यानी जिसे जनेऊ संस्कार कहा जाता है, वह हो चुका है, तो आपको प्रणव के जाप का अधिकार है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप टहलते चलते फिरते आप कहीं भी ओम लगाकर कोई मंत्र का आप जाप करें, नहीं, क्योंकि ओम का एक प्रोटोकॉल होता है ना। प्रोटोकॉल को हिंदी में क्या कहा जाता है? शिष्टाचार, यही शब्द है ना, प्रोटोकॉल का हिंदी अर्थ। तो इसके लिए एक शिष्टाचार बना हुआ है, इसके लिए एक नियमावली बनी हुई है। अब उस संबंध में क्या प्रमाण है, शिव पुराण क्या कहता है, वह सुनिए। वेदादजा प्रयोजन शवंदने संध्यो रप नव कोटि जशा जवा संशु पुरुषो भवे, ध्यान दीजिएगा। अर्थात के प्रारंभ में ओंकार का ही प्रथम प्रयोग करें, यानी जितने भी वैदिक मंत्र हैं उनके प्रारंभ में ओंकार का प्रयोग होता ही है, यह आपको पता है। दोनों संध्या कालों की वंदना में भी ओंकार का प्रयोग कहा गया है।
इस श्लोक का यही अर्थ है। तो अब आप खुद ही सोचिए, संध्या बंदन का यहाँ जिक्र आ रहा है, तो संध्या बंदन कौन करता है? कभी किसी महिला को देखा है क्या आपने संध्या बंदन करते? हालांकि पुरुष करते हैं संध बंदन, लेकिन कौन करते हैं? जिनका यज्ञोपवीत यानी जनेऊ संस्कार हो गया है। तो अब आप समझ गए ना कि पुरुष भी इस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं है, उसको भी नियम का पालन करना पड़ेगा। आगे सुनिए क्या कहा जा रहा है। वेद के प्रारंभ में ओंकार का ही प्रथम प्रयोग करना चाहिए। दोनों संध्या कालों की वंदना में भी ओंकार का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रातः काल की संध्या बेला और जो सायंकाल की संध्या बेला है, यानी संधि का जो समय होता है दिन और रात्रि की, तो उस समय जो वंदना की जाती है उसे संध्या वंदन कहते हैं। वह अधिकांशत ब्राह्मण पुत्र ही करते हैं। हालांकि धीरे धीरे अब ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में बहुत कम होती जा रही है। तो फिर आगे क्या लिखा है इसमें? और 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। पंचाक्षर जपे नव सर्व सिद्धिम लब नर प्रणवेणाद संयुक्तम। सदा पंचाक्षर जपे गुरु उपदेशम संगम सुखवास से सुभूतले सुभूतले। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। गुरु उपदेशम संगम सुखवास से सुभूतले, पूर्व पक्षे समारभ्य कृष्ण भूत, विधि द्विजा माघ भाद्र विशिष्ट, तु सर्व कालोत्तरा मिता शतु वाग्य। तो यथेंद्र अर्थात पंचाक्षर के जप से सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके आदि में ओंकार लगाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, गुरु से आदेश लेकर उत्तम वस्त्र धारण कर, यानी इसको गुरु से प्राप्त करना चाहिए। स्पष्ट हो गया ना आप लोगों को? बहुत से लोग जो पूछते रहते हैं यह प्रश्न कि मैंने गुरु मंत्र में इसे प्राप्त नहीं किया है, पंचाक्षर को तो क्या मैं जप सकता हूँ? तो अब यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से आप लोग जान लीजिए। इसलिए अभी इस तरह के प्रश्न बार बार करने से आपका भी समय नष्ट होता और मेरा भी। तो आज मैंने इसीलिए स्पष्ट रूप से बता दिया है। आगे क्या? इसका अर्थ है गुरु के से आदेश लेकर उत्तम वस्त्र धारण कर सुभूत ले। मैंने आपसे कहा था ना, वह यहीं पर लिखा हुआ है। आदेश लेकर गुरु से उत्तम वस्त्र धारण कर पृथ्वी में बैठकर, सुबूत शब्द इसीलिए आया था, पृथ्वी में बैठकर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आरंभ करना चाहिए और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक जप करना चाहिए। ठीक है, यह एक अनुष्ठान के हिसाब से इसमें बताया गया है, लेकिन अगर आप प्रतिदिन जाप करते हैं तो भी यही नियम आपको आपके ऊपर लागू होगा। आगे इस श्लोक का अर्थ जो बचा हुआ है वह यह है कि इस तरह का जो आप प्रक्रिया करें, अनुष्ठान करें, तो इसके लिए माघ का महीना और भाद्रपद यानी भादव का महीना ही श्रेष्ठ कहा गया है। अब रही बात इसकी कि माता पार्वती जी क्या जाप करती थी, किस मंत्र का, तो उसके के बारे में शिव पुराण में क्या कहा गया है वह सुनिए। माता पार्वती जी नारद जी को गुरु रूप में धारण करती हैं, तो नारद जी उन्हें कौन सा मंत्र देते हैं? इति श्रुत्वा वच तस् पार्वती मुनि सत्तम पंचाक्षर शंभु मंत्रम विधि पूर्व मुपाद। अर्थात पार्वती जी के विनयपूर्ण वचन सुनकर उसको सवि शिव के नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया था। इस श्लोक का यह अर्थ है। अब इसी संबंध में शिव महापुराण का अगला श्लोक देखिए। एवं तप प्रकर बाणा पंचाक्षर जपे रतादत शिवम शिवा तत्र सर्व काम फल प्रदम। अर्थात इस तरह समस्त कर्मों के फल प्रदाता शंकर जी के ध्यान में निमग्न होकर पार्वती जी ने घोर तपस्या में पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया। पंचाक्षरी शब्द पर ध्यान दीजिए। अब अगला श्लोक देखिए। एकापाद स्थिता सासी शिवम संस्मरण जपत मनु तेप तपो महत। अर्थात कुछ समय बाद गौरी ने एक चरण से खड़े होकर पंचाक्षरी मंत्र के जाप द्वारा महातपश्चर्या का आरंभ कर दिया। फिर आएगा आचान पंचाक्षरी मंत्र। तो अब आप स्वयं ही निर्णय कर लीजिए कि शिव महापुराण क्या कह रही है। इस विषय में ऐसा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं आया कि माता पार्वती जी डाक्षेपल्य, कि यदि डाक्षेपल्य फिरते तो करने का कोई विधान है नहीं। तो जब आसन पर बैठकर के निषेध इसलिए भी है माताओं बहनों के लिए कि अशुद्ध अवस्था में भी उनका अभ्यास यदि बना हुआ है मंत्र का, तो अशुद्ध अवस्था में भी मन में आएगा, चिंतन में आएगा, मनन होगा, उसका तो वो दोष लगेगा। अब आप समझ गए, यह सब पहले किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपको चैनल पर ऐसे ही सटीक जानकारी आपको इस पर प्राप्त होगी। तो माताएं बहनें ये जान लें कि नमः शिवाय का जाप वो नहीं संकोच कर सकती हैं। अब नमः शिवाय के भी इसमें भी दो भेद हैं, इसमें भी 2 कैटेगरी है। पहले में यह है कि नमः शिवाय का जाप वैसी महिला कर सकती है जो विधिवत भगवान शिव की शिवलिंग की सेवा करती हो, प्रतिदिन उन्हें स्नान आदि कराते हो
भगवान को भस्म लगाते हो, उनकी विधिवत सेवा करते हो, तो ऐसी जो महिलाएं हैं वह नमः शिवाय का जाप कर सकती हैं। और दूसरा यह है कि यदि ऐसी महिलाएं हैं जिनका खान पान में संयम नहीं है, शुद्धता का बहुत ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, स्वयं भी इस बात को रियलाइज है, नमः शिवाय नमः का जाप करें। अब यह सब देखिए, जो सही विधान है वह मैंने बता दिया है। अब बाकी आप लोग, बहुत से लोग तर्क करना चाहे, उस परे वाद विवाद करना चाहे, तो यह सब कोई वाद विवाद का विषय नहीं है। ये सब तो मान्यता का विषय है। जहाँ मान्यता की बात आ जाती है तो वहाँ तर्क वितर्क की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति को वही मानना है जो उसकी मान्यता होगी। किसी की मान्यता को बदला नहीं जा सकता है ना। लेकिन जो अगर यह जानना चाहते हैं कि शास्त्र क्या कहता है, शिव महापुराण में क्या वर्णन किया गया है, तो उस पर यह वीडियो बनाया गया है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधव के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान जगत पिता शिव से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सभी को आनंदित, सुखी और सदा ऊर्जावान बनाए रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव